हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज की वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसको आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भी देख सकते हो, रियल का भी क्वेश्चन देख सकते हो, और इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है बहुत अमेजिंग है। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। और ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजा था, एक्चुअली जब एग्जाम हुआ था उसमें भेजा था, और अभी भी जब एग्जाम नजदीक आ रहे हैं आईआईटी जैम के तो लोग भेज रहे हैं। तो चलो, क्वेश्चन के थ्रू सब लोग इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे अप्रोच करना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है। ये आपके इसी बार का आईआईटी जैम जो 2023 में हुआ था उसका पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि लेट y r to r be twice differentiable function such that y double dash is continuous on this closed interval 0 1, ठीक है, and y0 y1 is equal to 0. Suppose y double dash x plus x square less than 0 for all x. ये बहुत क्रुशियल चीज है। ओके, देन आपसे नंबर वन पूछा जा रहा है कि ये वाई एक्स पॉजिटिव होगा क्या, वाई एक्स नेगेटिव होगा क्या, वाई एक्स इक्वल टू जीरो होगा क्या, या वाई एक्स इक्वल टू जीरो हैज मोर देन वन सॉल्यूशन। ओके, तो वाई एक्स पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स, वाई एक्स नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स, वाई एक्स जीरो हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, वाई एक्स हैज मोर देन वन सॉल्यूशन। ओके, तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सोचे, क्या हमारा अप्रोच हो। तो पहले तो एक चीज देख लो, थोड़ा सा बैकग्राउंड फिर से मैं बता देता हूँ। व्हाट इज गिवन, गिवन है अपना वाई आर से आर फंक्शन जो कि वाई जीरो पर और वाई ऑफ वन पर जीरो हो रहा है, एंड वाई डबल डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये लेस देन जीरो हो रहा है फॉर ऑल एक्स क्लोज इंटरवल जीरो से वन पे। तो पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन के कितने जीरोस हैं, या ये थ्रू आउट पॉजिटिव है या थ्रू आउट नेगेटिव है, कहाँ पर, ऑन इंटरवल जीरो वन। ठीक है, इसी पे पूछा जा रहा है। तो बिना समय गवाए चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग अपना अप्रोच करें और क्या हमारा प्रोसेस हो, कैसे क्या चीजें देख के लगे। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं पहले। सो स्टार्ट, हाउ टू थिंक, कैसे सोचे। ठीक है, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। ओके, हाउ टू थिंक। तो ये सब क्वेश्चन बनाने के मैथमेटिकली क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा। एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल लोगे तो फंस जाओगे। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पहला चीज, एक दो चीज थोड़ा सा रिकॉल कर लो, जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। क्या है, अगर कोई फंक्शन है, ओके, ए बी टू आर, ओके, डिफरेंशियबल है, देन अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स, तो इसका मतलब एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, सेकंड, अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स ए बी, एफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, ऑफ कोर्स when I say increasing decreasing means on जिस इंटरवल पे डिफाइंड है। ओके, ऑन दिस इंटरवल। ओके, ये बेसिक चीज होप सभी ने ये सारी चीजें करी होंगी। अब अपने नन्हे मुन्ने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ जो हमें फंक्शन दिया है, यहाँ हमारे पास दिया इंफॉर्मेशन कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और वाई जीरो वाई वन पर जीरो हो रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि डबल डेरिवेटिव प्लस ये निगेटिव हो रहा है रोल एक्स। ठीक है, एक बार चलते हैं, ये पूरे आर में दिया है या कहाँ दिया है, या ऑन क्लोज इंटरवल जीरो है। ठीक है, सो इसका मतलब हो गया, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखोगे तो वाई डबल डैश एक्स लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए। ठीक है, और एक्स जीरो से वन के बीच में है तो ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है लेस देन जीरो, तो दिस इज लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स।
इनफैक्ट पूरे रियल लाइन में ऐसा स्टोरी है, पूरे रियल लाइन में होगा। इनफैक्ट 0 ही 1 क्यों, आप पूरा का पूरा रियल लाइन में आप बातचीत करोगे और ऑल आर रियल लाइन, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सो वाई डबल डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स। ओके, ठीक है यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो वाई डबल डैश जो है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं ना, वाई डैश का डेरिवेटिव करते हैं, राइट। वाई डैश का जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो रहा है, दैट मीन्स वाई डैश इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझे मेरे भाइयों बहनों, वाई डैश जो अपना है वो मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। वाई डैश इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर भैया, ऑन दिस इंटरवल 0 1 में, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। ओके। अब एक इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पे आके हम लोग रुक गए कि भैया अब ठीक है इंक्रीजिंग है तो कुछ बताओ, डेरिवेटिव पे कुछ पॉइंट्स दो। अब ये गिवन है, देखो गिवन है कि y0 और y(1) यहाँ पे 0 हो रहा है। एक रिकॉल कर लो आप लोग, ठीक है, जस्ट रिकॉल क्विकली, जिसको हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। कि अगर कोई हमारे पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ अगर ए बी से आर, ठीक है, इफ दिस इज a continuous function, if this is a continuous and differentiable on open interval AB, then there exists C in AB such that क्या होता है, ये अपना एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू सम एफ डैश सी बी माइनस ए होता है, राइट। होप सभी ने ये चीज देखा होगा। ओके, सो हेयर एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 ये 0 हो रहा है, तो ये दोनों ही क्वांटिटी फिर 0 हो गए जब दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो एक सी मिलेगा ओपन 0 1 से, सच दैट एफ डैश सी 0 हो जाएगा। ओके एवरीवन, ठीक। इसका मतलब हमारा जो इंफॉर्मेशन था, तो इन आवर केस, अब हमारे केस में आ जाइए। इन आवर केस जो हमारा y0, y आप y पे बात कर रहे हैं, ये 0 हो रहा है, इसका मतलब y डैश सी 0 हो जाएगा फॉर सम सी, फॉर सम सी इन ओपन इंटरवल 0 में। ओके, तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे गौर से, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, तो बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे कि डेरिवेटिव 0 होगा ना। अब आपने बोला है कि दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यहाँ पर वैल्यू जो है मेरा डेरिवेटिव का वो 0 हो रहा है, तो मतलब इधर नेगेटिव होगा और इधर अपना डिक्रीजिंग है, सॉरी। तो डिक्रीजिंग है, सो वाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दैट मीन्स, तो अगर ये आप x लेस देन सी है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब जो y ऑफ x होगा, y डैश x होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा y डैश सी से। ओके एवरीवन, और ये y डैश सी ग्रेटर देन अपना हो जाएगा y डैश 1 से। डिक्रीजिंग है ना, घट रहा है। अब ये क्वांटिटी बीच का जो क्वांटिटी है वो 0 है, राइट। सो दिस 0, तो यहाँ पे 0 हो रहा है, तो मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, साइन साइन स्कीम ऑफ वाई डैश, राइट। वाई डैश यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव डिक्रीजिंग, क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव था। तो फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो डिक्रीजिंग है, बीच का एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब सी के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन पॉजिटिव होगा और राइट हैंड साइड में नेगेटिव होगा, दैट्स व्हाट द स्टेटमेंट। सो दिस मीन्स वाई डैश एक्स पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। कहाँ से कहाँ, हाँ भाई, अपना 0 से सी तक, ओके, एंड वाई डैश एक्स नेगेटिव फॉर ऑल एक्स सी से 1 तक। ओके, जस्ट डिक्रीजिंग का डेफिनेशन। इसका मतलब अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें, तो ये मेरा 0, ये मेरा 1, थोड़ा ध्यान दीजिए सी पर। यहाँ पे डेरिवेटिव इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, मतलब फंक्शन डेरिवेटिव पॉजिटिव है 0 से सी के बीच में, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और यहाँ पर वैल्यू y0 पर फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 0, यहाँ 0 है, तो 0 से स्टार्ट होगा इंक्रीज करते करते, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होते होते यहाँ पर ऐसे, तो दिस इज रफ ग्राफ। तो इसका मतलब
y of x is positive throughout only open interval 0 1. Look at this. क्योंकि यहाँ पर तो इसके इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का रीजन अभी दे देता हूँ। सिंस y डैश पॉजिटिव है ऑन दिस 0 से c के बीच में, दैट मीन्स y इज strictly increasing on 0 to c. ओके, और y डैश नेगेटिव है ऑन दिस c से 1, दैट मीन्स y इज strictly decreasing on this interval c to 1. राइट, तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा अपना ये 0 से लेकर जो भी आप यहाँ पे 0 से लेकर आप देखना चाहेंगे, ये जो यहाँ जो अपना ग्राफ बनेगा, ये 0 है, ये अपना 1 है, 0 से c के बीच में फंक्शन y 0 पर वैल्यू 0 दिया हुआ है तो कुछ ऐसे इंक्रीज करेगा ऐसा, ठीक है। और फिर इधर ये डिक्रीज करेगा 0 से 1 के बीच में, और 1 पे आना पड़ेगा इसको, 1 पे 0 है, ऐसा ग्राफ है। तो देख रहे हैं 0 से 1 के बीच में थ्रू आउट पॉजिटिव हो गया, हेंस y एक्सेस पॉजिटिव और ऑल एक्स टू टू। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे अप्रोच किए? हम फिर से रिकॉल कर देते हैं क्या क्या हम लोगों ने करा। हमने डबल डेरिवेटिव का साइन देखा, फिर गिवन इंफॉर्मेशन पर डेरिवेटिव पे कंडीशन आया, फिर गिवन इंफॉर्मेशन था y0 y1 पर कुछ वैल्यू, वहां से डेरिवेटिव का एक पॉइंट पे वैल्यू आया, y डैश डिक्रीजिंग था वो यूज हुआ, फिर वहां से y के बारे में पता चला और ऐसे आंसर आ गया। ये क्वेश्चन को आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो, रियल का क्वेश्चन बोलो, कहीं का क्वेश्चन बोलो, मैं तो इसको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जो एक शानदार क्वेश्चन है जहाँ कॉन्सेप्ट कूट कूट के भरा है और चीजों को सीखने का बहुत ही ज्यादा सीख सकते हैं उससे। ये आप पे निर्भर करता है क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत है, आने वाले कुछ दिनों में मैं दूंगा, लेकिन आपको ये देखना है कि मैं इसे क्या सीख रहा हूँ। आप कहीं खाली चीजों को याद तो नहीं कर रहे, कहीं चीजों को इस टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ते नहीं रहे, क्योंकि ओडी का क्वेश्चन है छोड़ देते नहीं, कैसे कनेक्ट हो रही चीजों को उसको देखिए। आपको भी मैथमेटिक्स में ऐसा ही कनेक्ट होना है, कभी क्वेश्चन बनेगा कभी नहीं बनेगा, पेशेंस रखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ठीक है। उसमें लगता है कि हाँ चलो अभी जो एग्जाम जो आप दे रहे हो या देने वाले हो जो भी, वो आपका जैसा भी है जो भी है, लेकिन लगता है कि एक अच्छे तरीके से गणित सीखना चाहिए, मन लगा के चीजों को बेसिक तरीके से समझना चाहिए, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हो। इस टाइप के रेगुलर बैचेस यहाँ चलते हैं। ओके, बाकी आप खुद समझदार हो, आपको क्या करना है नहीं करना है आपकी लाइफ में वो आपको पता है। तो जहां तक आंसर की बात है, हम लोग आंसर मार देते हैं क्वेश्चन का। वाई एक्स पॉजिटिव है थ्रू आउट, वाई एक्स नेगेटिव नहीं, वाई जीरो हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन ओपन इंटरवल नहीं, वाई एक्स हैज मोर देन वन सोल्यूशन ओपन इंटरवल नहीं। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल 0 1 में बोलता, इसके दो सॉल्यूशन थे वाई एक्स इक्वल टू 0 के, 0 और 1, और ओपन इंटरवल में ये थ्रू आउट पॉजिटिव है। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीजों से रिलेटेड हो, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नोबल फोरम 05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू। ओके, बाकी टेक केयर, मैथमेटिक्स अच्छे से कीजिए, और अभी जो आने वाला आपका एग्जाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।